अब तक तो हम सब ने ये नोटिस कर ही लिया है कि सेंसेक्स लगातार ऑल टाइम हाई को अचीव करता जा रहा है। पहले 65,000 को अचीव किया और अब तो 66,000 की हाइट को भी अचीव कर चुका है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट की इस ऑल टाइम हाई को अचीव करने के पीछे जो सबसे बड़े रीजन है उनमें से एक है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि पिछले 4 महीनों से लगातार एफपीआई इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है और अभी रिसेंटली मतलब जून मंथ में तो रिकॉर्ड ब्रेक अप्रोक्सीमेटली 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। देखो, एफपीआई का पैसा जनरली रिसेंट परफॉर्मेंस को टैप करता है और जैसे ही कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि इसी साल के स्टार्टिंग के 2 महीनों में एफपीआई ने चाइना में मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था और वहीं पे इंडिया से लगभग 34,000 करोड़ निकाल लिए गए थे एफपीआई के द्वारा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगा कि चाइनीज जो प्रोस्पेक्ट्स हैं और जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इंडिया के कंपेयर में अभी भी सही नहीं है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है और इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और किसी भी कंट्री में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे बड़े मैक्रो फैक्टर्स होते हैं उसमें क्या हो सकता है कि एक वहाँ का इन्फ्लेशन रेट क्या है और दूसरा है कि पूरे वर्ल्ड की जो बाकी की कंट्रीज हैं उनके कंपेयर में इस कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है और वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है। तो एक प्रूफ तो ये भी है कि जो हमें बाद में मिला कि इस साल मतलब 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, कि जिसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है मतलब जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% के अराउंड था और वहीं पे जो चाइना का ग्रोथ रेट है वो 3-4% के अराउंड था और अमेरिका और जापान का 1% के अराउंड था और जर्मनी माइनस में था। अब ये सभी कंट्रीज इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, तो यहाँ पे इंडिया काफी आगे था। अगेन पिछले कुछ महीनों से जो पूरे वर्ल्ड में एक हाई इंटरेस्ट रेट वाला जो फेज चल रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि रिसेंटली जून मंथ में यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक पर पॉज लगा दिया है और ऑलरेडी आरबीआई ये काम तो पहले ही कर चुका है। मतलब इंडिया में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है वो अंडर कंट्रोल्ड है। तो अगर मान लो अगर इंटरेस्ट रेट पर पॉज लग जाता है और इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ जाता है तो इंडिया में डिमांड का बढ़ना पॉसिबल है और ऑलरेडी इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट तो है ही। अब ये सभी सिनेरियोस एफपीआई को इन्वेस्टमेंट पर्पज से इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंटिन्यूसली जो ग्लोबल अलाइज हैं और जो ग्लोबल टाइप्स हैं उनको कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जब भी यूएस दौरे पर गए थे तो वहां पर इंडिया टेस्ला के बीच में कुछ खास एग्रीमेंट्स हुए थे और उसके बाद जब भी फ्रांस गए थे तो वहां पर इंडियन यूपीआई का इन्फ्लुएंस एक लेवल पर एस्टेब्लिश करके आए थे। तो ये सभी पैरामीटर्स एफपीआई को इंडिया के प्रति एक वाइस आउटलुक प्रोवाइड करते हैं। और वैसे भी एफपीआई का क्या है, वो सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते हैं। फिलहाल उन्हें इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिल रही है, इसलिए वो अभी इंडिया में, लेकिन जैसे ही उन्हें यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं मिल जाएगी तो वो उस कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने पहले देखा कि स्टार्टिंग के 2 महीने में इनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो चाइना में था और पिछले 4 महीनों से वो इंडिया में है। तो ये तो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात हो गई, लेकिन कुछ विद इन कंट्री लेवल पर भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंडिया की इंटरनल स्टोरी को भी एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी कलेक्शन, कि इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है और जून मंथ में रिकॉर्ड ब्रेक जीएसटी कलेक्शन हुआ। मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हो रही है। दूसरा रीजन है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्होंने एस्टिमेशन को भी बीट कर दिया था। मतलब ओवरऑल जो डिमांड है वो भी काफी अच्छी है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज के फेवर में है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पिछले 10 सालों में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो गया है। जो ओवरऑल सड़कें हैं, जो हाईवेज, रेलवेज और हर सेक्टर के लिए एक अच्छा डिजिटल इंटरफेस है, एक आसान कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, डिजिटल बैंकिंग एक्सेट्रा। मतलब ओवरऑल जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए जो एक देश के अंदर एक बेसिक एक इनिशियल ढांचा होना चाहिए वो इंडिया में पहले से काफी बेहतर है और हाईटेक है। फिलहाल ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक रैली आई उसका जो स्पार्क है वो इंडियन आईटी सेक्टर से हुआ था, क्योंकि मेनली जो इंडियन आईटी सेक्टर है वो यूएस क्लाइंट्स और यूरोपियन क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है और उसमें भी स्पेशली बीएफएसआई सेक्टर पर, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज पर। और हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में एक बैंकिंग क्राइसिस का फेस चल रहा था, जिसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर काफी नेगेटिवली अफेक्ट हुआ था। बट फिलहाल रिसेंट क्वार्टर में यूएस में एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ रेट को देखा गया है और जो जॉबलेस सिचुएशन थी वो थोड़ा अंडर कंट्रोल्ड है। यूएस फेड ने भी पॉजिटिव सिग्नल दिया है। मतलब इवेंचुअली इंडियन आईटी सेक्टर में एक बूस्ट देखने को मिला है कि जिसमें ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है उसमें एक कॉन्फिडेंस भर दिया है। और वैसे भी इन जो सेंसेक्स के जो मेन प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग हुई है कि जिसने मार्केट को एक मोमेंटम प्रोवाइड करके दिया और एट द एंड मार्केट एक ऑल टाइम हाई को अचीव कर गया है।